नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मौज फकीरों दी जय साइया दी। एक बात तो देखिए कि जैसे साईं की बात कर रहे हैं आपा लोहान साहब, हाँ जी। साईं की आपा कभी भी दर्शन करने जाए ना तो वहाँ पे एक दो बातें लिखी होती हैं, श्रद्धा और सबूरी। जी। आपने हमेशा देखा होगा। जी और यूं भी लिखा होता है सबका मालिक एक है। एक है। तो आप देखो, श्रद्धा का मतलब पता है कि आपा कोई कार्य करे उसके प्रति श्रद्धा रखें और अपना 100% दें। जी। और सबूरे का मतलब होता है आपा पेशेंस रखें कि आपा जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें कामयाब होएंगे। ठीक है ना साहब? सब्र रखें, श्रद्धा और सबूरी। हाँ, तो लोहान साहब, मेरे को एक बार आपने ना एक स्टोरी सुनाई थी, आपको हाँ जी। याद हो? मैं थोड़ा रिमाइंडर कर दूं ताकि आपको एक रिपीट हो जाए। आपने एक स्टोरी सुनाई थी मेरे को कि अगर लोग गलत कार्य करने में भी अपना 100% दे रहे हैं तो सर वो गलत कार्य क्या था? वो आपने एक चोर और उसके बेटे की स्टोरी सुनाई थी, वो क्या थी सर? आप थोड़ा प्लीज सर। चोर सर, एक चोर था। अच्छा सर। तो वो सर परफेक्ट चोर था वो तो, है ना? परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा। वो कभी ठाया ही नहीं किसी को सर। मतलब पकड़ा ही नहीं गया। हाँ। मतलब चोरी ऐसी करी कि नाम तो बदनाम था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, इस कारण उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुए। हाँ जी। तो सर तो वहाँ के राजा ने भी कभी नहीं पकड़ा। जब पकड़ में ही नहीं आया, इल्जाम ही नहीं साबित हुआ, तो कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा साहब? ठीक है जी। बिल्कुल सर। तो उसे लगा कि अपने बेटे को भी परफेक्ट बनाता हूँ। हाँ ठीक है सर। भाई, मेरे बाद कौन करेगा? क्योंकि ये अच्छा। जैसे एक बनिए का सेठ का लड़का हाँ, गद्दी पे बैठेगा सेठ की में, तो ठीक है जी। उसके बापू को भी अच्छा लगेगा भाई, हाँ। मेरे बेटे ने संभाल दिया। बस बस तो ऐसे वही ही तरीका चोर चोरों में को होता होगा। अच्छा भाई, अपने बेटे को सिखा दूं। हाँ। तो उसने ऐसा क्या किया सर? तो सर वो चोरी करने के लिए चला गया। हाँ, रूटीन था उसका तो। रूटीन था उसका। अच्छा सर। जैसे राजा के घर में बढ़ गया, भाई तिजोरी साफ करेंगे इसकी। अच्छा, हाँ। ऐसे तो जा रहा जैसे खुद ही का राजमहल हो। बिल्कुल आराम से उसको तो आदत थी उसको तो। जबकि आपने ये भी बताया लड़का बड़ा डर रहा था लड़का डर रहा था सर। क्योंकि पहली बार था। जी जी। और उसके फादर की तो बापू की तो आदत पड़ चुकी थी। उसके बापू की पड़ गई थी आदत। तो फिर सर आगे क्या हुआ सर? तो सर जैसे ही उसने वो अलमारी खोली, हाँ, देखा भाई उसमें मतलब जो कपड़ा जेवरात जेवर सब गहने कुछ। सारा कुछ था। हाँ। अच्छा सर। तो उसने क्या किया, उसमें से थोड़े जेवर उठाए हाँ, और अपने बेटे को ना बोला तू इसमें बढ़ तो जा। और निकाल ला। हाँ, हाँ, और ठीक निकाल। ठीक। बढ़ गया जी। क्योंकि बापू ने जो कहा था मानना पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल सर। बाबू पे तो विश्वास करना अच्छा, पड़ा। अलमारी के अंदर उसको डाल हाँ। दिया। अच्छा। और आगे से अलमारी बंद कर दी। ओ तेरी का पहला दिन। हाँ, और वो पहला बेटा दिन था, अंदर बंद हो गया। अंदर बंद कर दिया जी। अच्छा सर। और बंद आप बाज लिया। आप अपना घर की तरफ। और मैंने आपने ये भी बताया रुक्का मारता भाग के हाँ। गया कि चोर चोर चोर। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ तेरी का। फिर सर आगे क्या हुआ? तो वहाँ पे जैसे नौकरानी वगैरह थे, नौकर चाकर हाँ जो भाई, थे, रात का समय और हाँ। चोर चोर के सारे पहरेदार भी आ गए। पहरेदार आ गए। वो नवाज सुनी ओके होया। हाँ सर। तो उन्होंने देखा, हाँ। अलमारी की तरफ ध्यान गया। हाँ। खुली है तिजोरी तो। हाँ, तो एक नौकरानी ने लालटेन वगैरह उसे लगा भाई तिजोरी में कोई है। हाँ। भाई इस अलमारी में कोई बच्चे ने है। क्या किया, उसने हाँ। आवाज कर दी। अच्छा, तो वो दिमाग घूम गया एकदम, मैं क्या करूं? तो लोहान साहब आपका कहने का जब मतलब इंसान था। फंसता है ना, अच्छा। या तो दिमाग शून्य हो जाएगा, अच्छा, या फिर दिमाग आपको पता है एकदम से 100 की स्पीड से चलने लगेगा। तो लोहान ऐसे अपनी साहब। गाड़ी 80 से ज्यादा नहीं जाएगी, अच्छा, आराम से चला तो रहे। लोहान साहब एक बात बताओ, बच्चा जो पहली बार चोरी करने गया और उसका बापू उसके साथ हरकत ऐसी कर दे सर, अलमारी में बंद कर दे, तो सर वो छोटे बच्चे पे क्या गुजरेगी साहब? हाँ, लेकिन तो, उसने ऐसे कैसे हैंडल किया सर उस बात को? तो सर उसने क्या किया, उसने आवाज करनी शुरू कर दी। अब भाई थोड़ी सरसराहट सी शुरू कर दी ताकि कोई तो खोलेगा। हाँ। नौकरानी ने वो दिया सलाई जलाई और हाँ। वो अलमारी खोल ली। अलमारी खोल ली। वो कपड़े के पीछे छुपा था, उसने हाँ। क्या किया, फूंक मार दी। वो दिया ही बुझ गया। हाँ। अच्छा। उस समय कहाँ ये लाइटें थी, अंधेरा होते ही वो तो धक्का मार के भाग लिया जी। चोर का बेटा था। हाँ, एकदम उसके अंदर उत्साह आ गया सर। उनमें वो चीज थी। हाँ, तो पूरा फिर दिमाग लड़ाते हुए
खुद भी ऐसे रुक के मारते चल पड़ा, चोर चोर चोर। और उसके अंधेरे में। जो नौकरानी और जो पहरेदार नौकरानी पहरेदार थे, वो उसके भी पीछे भाग लिए। हाँ। अच्छा, सरपट भाग रहा है। तो जी जो राजा के महल में कुएं भी होते थे, हाँ, कुएं के पास गया, एक पत्थर उठा के कुएं में फेंक दिया। बड़ा भारी पत्थर, ताकि यूं लगे भाई अंदर है, कूद अंदर गया। कूद गया। अच्छा, वो कूद गया, पकड़ो पकड़ो। 2-4 नौकर उसका मैं भाई राजा के तो खास वो थे, साइड में खड़ा पेटों वो के साथ। साइड में खड़ा हो गया। वो अच्छा। निकल गया, रफू चक्कर होके घर आ गया। अच्छा, घर उसका बापू दलिया खा के सुत्या जी। बढ़िया नींद आ रही। अच्छा, दलिया में सुत्या तार रखी थी। अच्छा। हाँ। फिर सर यूं थोड़ी दीनानाथ। हाँ भाई, हैरान रहेगा भाई, मेरे गिल्ला यो हाल है और यो चादर तान के सो रहा है। दीनानाथ की दाल चूरमा बना के थोड़ी सोया था। तो फिर उसे उठाया सर। आया जी। हाँ सर। बोला बापू यो के करका है, तो जुल्म कर दिया, हाँ तो भाई, मैं फंसा दिया। पहला दिन था। हाँ। और ये कैसी ट्रेनिंग थी भाई, जो मतलब आप मुझे ऐसे अकेला हाँ। छोड़ के भाग गए। बोला उठते, अरे वाह भाई तू तो सफल हो गया, पास हो गया तू तो मेरा खून है। हाँ। बोल रहा है भाई। बोला देखा पापा बाबू ओए पूरे होए, तरीके से बच के आया हूँ ना, कमाल है पूरा करती भाई। दिमाग है। बोला भाई एंडी तो दमदार चोर है भाई, मतलब कहने का उसको क्या है। विश्वास हो गया भाई, हाँ। मेरा बेटा मेरे से भी परफेक्ट कार्य करेगा। जी। तो लोहान साहब, आपने जो बात सुनाई सर, क्या मैं इससे एक शिक्षा नहीं लेनी चाहिए हाँ जी बोलो। कि जब लोग गलत कार्य में सर 100% देते हैं, हाँ। तो सर सही कार्य में 100% दें तो सफल नहीं हो और सकते। अपने बच्चों को भी हाँ सर। मतलब जोखिम में डाल के हाँ इसको सर। देखते हैं कि वो बच्चा कितना सफल होके निकलेगा। हाँ देखो, इससे ज्यादा रिस्क क्या होगा, हाँ, अलमारी में बंद करना। तो और थोड़ा पहला बहुत दिन बच्चों को रिस्क भी सिखाना चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल थोड़ा सर। बहुत हल्का फुल्का जरूर सिखाना चाहिए कि भाई कल को अगर ऐसा हुआ तो तू क्या करेगा। हाँ, कई लोग यूँ सोचते हैं भाई मैं जिंदा हूँ। हाँ। एक बात बताओ, आज एरोप्लेन उड़ा सर, थोड़ी देर उड़ते ही एकदम क्रैश हो गया सर। जी। तो सर वो परिवार जो सर उनके बगैर, लेकिन आप एक बात देखो, अगर थोड़ा मेंटली प्रिपरेशन की हो तो बच्चे सर सारे जो भी असाइड हैं, जो बच्चे हैं, उनको बचाया जा सकता है ना सर। तो आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को ना प्रॉपर नॉलेज देते रहे। सर और अपना 100% दे हर काम में, जो भी आपका काम है ना उसमें आप 100% देने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है सर, आप है ना ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत करो। हाँ सर। जो आपका एक काम भी आपको सही से आता है ना, उसमें आप स्पेशलिस्ट हो जाओ, मैं गारंटी अच्छा। देता हूँ आप सफल हो जाओगे। मतलब आपका कहने का है, ज्यादा ना कहते हुए इसी से वाणी को विराम देंगे कि काम चाहे कितने करो, लेकिन मास्टर एक के बनो। मास्टर एक के बनो सर। बिल्कुल, जैसे बजाय सारे सब्जेक्ट पढ़ने के आप एजुकेशन का कार्य करते हैं। जैसे कोई हिंदी का मास्टर हो, कोई सर मैथ का हो, तो सर उसकी सुनवाई ज्यादा होती है ना सर। बिल्कुल सर। ये आपने एक काम जरूर कर दिया सर, कहते हैं ना, देखो जो ज्ञान था आपने अपने तक सीमित नहीं रखा, आपने सेविंग कर रखी थी, लेकिन ये सोच के की हुई थी कि मैं इसे शेयरिंग जरूर करूंगा। बिल्कुल सर। तो सर हमेशा क्या करें, बांटने पर लगे रहें, इस दुनिया को देने पर लगे रहें, आपको लेने से कोई नहीं रोक कोई नहीं पाएगा। रोक क्यों साहब जी? बिल्कुल। तो जय साइया दी, मौज फकीर। मौज फकीर। दीनानाथ कैमरामैन दीनानाथ जी के दीनानाथ साथ के साथ। धन्यवाद मौज फकीर। दोस्तों, धन्यवाद। ले भाई, कमाल ले।